वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पे क्लास 6 से लेकर 10 तक के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे और आज हम अपना पहला वीडियो बनाएंगे टेंस के ऊपर, जो कि ग्रामर का बेसिक है रूल, जिसके बिना आपको ग्रामर नहीं आएगी। चलिए शुरुआत करते हैं टेंस का। आखिर टेंस होता क्या है? टेंस टेंस मतलब क्या होता है? वर्ब। टेंस refers to verb or series of verb to express relation with time in present, past और फ्यूचर। तो तो टेंस हमारा क्या होता है? टेंस हमारा वो वर्ब होते हैं या जो सीरीज ऑफ वर्ब होते हैं जो कि हमारा जो रिलेशन होता है टाइम के साथ, चाहे वो पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में होने वाला हो, उसको शो करता है। तो वो हमारे क्या होते हैं? टेंस होते हैं। यानी वो सीरीज ऑफ वर्ड जो हमारे रिस्पेक्ट टू टाइम टाइम के हिसाब से हमें बताते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। बेसिकली टेंस के हमारे तीन टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। अब इन टेंस के बारे में भी, अब ये जो तीनों टेंस है इनके भी चार चार टाइप्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो पहला देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट टेंस के टाइप्स। प्रेजेंट टेंस के टाइप हमारे चार टाइप्स के प्रेजेंट टेंस होते हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर में। पहला आ जाता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। दूसरा हमारा हो जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये चारों हमारे प्रेजेंट टेंस के टाइप्स होते हैं। अब एक एक पार्ट को हम पढ़ते हैं कि आखिर ये क्या होता है। तो ठीक है, सबसे पहला हम, और ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है हमारा, इसे हम प्रेजेंट इनडेफिनिट भी बोलते हैं, क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अगर एग्जाम में आ जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करिए सेंटेंस को, तो उन्हें नहीं पता चलता है कि आखिर ये है कौन सा टेंस। तो ये हमारा होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर से, वो क्या होता है सबके बारे में देखते हैं। हम्म तो हमारा सबसे पहला जो टेंस हम पढ़ेंगे वो है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, जैसा कि कहा गया। अब इसमें ये होता क्या है, इस टेंस का इस्तेमाल होता क्यों है? तो इस टेंस का इस्तेमाल होता है हमारे फैक्ट्स बताने के लिए, हमारे टू एक्सप्रेस
यूनिवर्सल ट्रुथ, टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कि जो बदले ना, सच हो वो किसी भी टेंस में, वो यूनिवर्सल ट्रुथ सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, सन हमारा राइज होगा ईस्ट से ही, वो बदल नहीं सकते। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रुथ। और दूसरा है हमारा टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शंस यानी कि she does not waste her time, तो ये हम कह सकते हैं कि उसकी हैबिट है, उसे हम कह सकते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आएगी। देन हमारा है टू एक्सप्रेस साइंटिफिक फैक्ट्स, साइंस में जो फैक्ट होते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता है, वो हमारा हो जाएगा साइंटिफिक फैक्ट्स में। तो ये सारी चीजें कौन बताता है हमको? सिंपल प्रेजेंट है, इसमें ये चीजें लिखी जाती है। अब आते हैं इसके सेंटेंस पे, सेंटेंसेस पे इससे आएंगे हम, तो हमारा आ जाता है। चलिए एक एक करके देखेंगे और एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहला आएगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस आ जाता है हमारा इसमें सबसे पहले। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले इसमें आएगा हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, एस और ईएस प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जो ये एस और ईएस ये हमारे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐड होती है। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, कुछ भी लास्ट में सेंटेंस में हमारे कुछ भी हो सकता है। अगर हम एग्जांपल लेके देखें, सन, द सन राइजेस इन द ईस्ट, या हम कह सकते हैं द सन सेट्स इन द वेस्ट। यानी कि ये हमारा जो है, ये हमारा वर्ब है, राइज हो रहा है यानी सूरज उग रहा है। तो ये हमारे वर्ब में एस लगा है, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक। इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब देखते हैं हम नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस हम देखेंगे, नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव में अब हमारा देखिए यहाँ से नेगेटिव सेंटेंस हमारा नॉट होगा, नेगेटिव है तो इसमें अब आ जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो इसमें आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? पूरे सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है डू या फिर डस, इसका हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा डू, डस, ठीक। अब नेगेटिव है तो नॉट होगा ही, प्लस नॉट। अब आएगा हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट यानी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम, शी उत्कर्ष does not like green leafy vegetables। तो हम ये जो हमारे उत्कर्ष हैं, इनको हरी सब्जियां पसंद नहीं है। डज नॉट इस्तेमाल हो रहा है, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमारे नेगेटिव सेंटेंस है। उत्कर्ष हमारे सब्जेक्ट हो गए हैं, और बाकी ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इसमें हम ले लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हमारा आ जाता है
इंट्रोगेटिव यस नो, यानी ऐसे क्वेश्चंस जिनका जवाब आप हाँ और ना में ही देंगे। आ जाते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव यस नो। ठीक है, यानी जिनका जवाब आप यस और नो में देंगे। तो चलिए पहले हमारा, अब देखिए इसमें हमारा आ जाता है जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमारा पहले आएगा, उसके बाद हमारे सब्जेक्ट आएंगे, फिर बाकी और चीजें आएंगी। तो इसमें हम सबसे पहले लेते हैं डू, डज प्लस सब्जेक्ट, यानी इसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, देन हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट में क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही लगेगा। क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना भाई, तो अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। डज शी लाइक चॉकलेट्स, डज शी लाइक चॉकलेट्स। डज देखिए हमारा यहाँ पे ले गया हेल्पिंग वर्ब, शी हमारा हो गया सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी लाइक हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, चॉकलेट्स हमारे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में ले लेंगे और क्वेश्चन मार्क हमने लगाया है, या हम लिख सकते हैं डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो। इसका जवाब आप हाँ और ना में देंगे। अब हमारा आएगा WH। WH मतलब क्या हो जाता है कि जिसका स्टार्ट हमारे WH वर्ड से होगा, है ना। WH वर्ड से होगा, व्हाट, वेयर, होम, व्हेन, व्हाई, है ना। WH डू, डज। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं। लिख सकते हैं वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। ठीक, WH वर्ड वेयर, डू, डज, डू, यू सब्जेक्ट यू एंड बाकी ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट लिव, देन क्वेश्चन मार्क। इसमें हाउ आर यू भी आ सकता है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन वर्ड, हाउ आर यू। अरे हाँ यार, सॉरी, इसमें डू डज लेंगे ना। When does she live country, यानी वो इस कंट्री को कब छोड़ के जा रही है। तो ये हमारे WH वर्ड्स में ये सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे ऐसे ही। ठीक है, अब एक सेंटेंस और होता है थोड़ा सा, मतलब उसमें हमारे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो रहेगा ही, पर उसमें हमारे क्या हो जाते हैं, ये नॉट ऐड हो जाएंगे, तो इसमें WH वर्ड नहीं लगेगा, ये तो रहेगा ही, है ना। डू डज रहेगा ही, डू डज रहेगा ही। इसमें चेंज क्या होगा हमारा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो इसमें हमारे क्या हो गए, डू डज पहले आ जाएंगे हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट आएगा, देन नॉट आएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट हमारा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो लिख सकते हैं डज शी नॉट लाइक चॉकलेट्स, क्या उसे चॉकलेट्स पसंद नहीं है। पूछ सकते हैं हम डू दे नॉट
प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे? ये हमारे क्या है, पूरे इसका एग्जाम्पल है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का। तो इसी के साथ हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर आप बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म होता है। अब अगला टेंस हमारा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए रुको, तब तक के लिए गुड नाइट। और इस चैनल, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।